हेलो गाइस, एपिसोड नंबर 40 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 40 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो थ्रोन वगैरह के बारे में सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया और ये सब रियल है कि नहीं। तो उसी में फिर उसकी दोबारा से आंख बंद होकर खुलती है तो देखता है कि उसके सामने लू होती है और वो वहाँ पे उठता है। बोलता है कि क्या हो गया यहाँ पे। वो उठते साथ एली को देखते हुए कहता है कि एली तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और एली को देखते हुए कहता है कि क्या एली ये जन्नत है, हम हेवन में आ गए यहाँ पे। तो बोलती है नहीं मास्टर, अभी हम हेवन पे तो नहीं आए बट हम यहाँ पे फ्लोर ट्रायल पे यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं तब तक मरा भी नहीं तो शायद क्या मैं मर चुका हूँ जहाँ पे मैं हेवन के ट्रायल पे हूँ। बट तुमने तो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया था, मुझे उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी पावर्स की वजह से हेवन में हूँ मैं या फिर मैं सच में कि मर चुका हूँ। तो एली कहने लगती है कि मास्टर अभी आप सर्वाइव कर रहे हैं, बस हमारी यहाँ पे एक मीटिंग है इस वजह से आप यहाँ पे आए हैं। और वो उसकी तरफ मुस्कुरा के देख रही होती है और फिर वो बोलती है कि चले मास्टर हम यहाँ पे थोड़ा सा वॉक करते हैं। और वो देख रहे होते हैं कि उसे उसे बताती है कि मास्टर आपने मुझे मारा क्यों नहीं, जबकि आप लोगों को स्किल को एक्टिवेट करके मुझे मार सकते थे यहाँ पे। और वो कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाह रही हो मुझसे, तुम क्या पूछ रही हो। उसके बाद वो कहने लगती है कि मास्टर आप मुझे आसानी से मार सकते थे तो आपने मुझे छोड़ा क्यों। तो वो बोलता है कि क्या हो गया, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ, तुम मेरी साथी हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं कि कभी भी चोट पहुंचा सकता। तो फिर वो कहने लगती है कि मास्टर आपने अपनी जान दांव पे लगा दी, मुझे जिंदा छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया आपने। तो कहने लगता है कि तुम एक अच्छी मेरे साथ मेरे असिस्टेंट हमेशा मुझे असिस्ट करते आई हो और तुम्हारा बिहेवियर काफी ज्यादा अच्छा है मेरे साथ तो, और तुम दूसरी बात मेरे ही एक हिस्सा हो तो इस वजह से मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तो कहने लगती है कि मास्टर खैर ये सारी बातें छोड़े, मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है। तो वो बोलता है कि क्या क्या कहने का मतलब है, और वो हंसते हुए आगे तरफ जाता है। बोलता है कि खैर छोड़ो हटाओ, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, हमें काफी सारे काम करने और अभी हमें काफी सारे ईगोस को कलेक्ट करना है और टावर के ऊपर अभी हमें जाते रहना है, अभी हम इतना आसानी से थोड़ी हार मानने वाले हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें तुम्हारी सारी मेमोरी रिटर्न याद है ना, कि तुम तो कुछ चीजें नहीं भूली हो यहाँ पे। तो बोलती है नहीं मास्टर मुझे सारी चीजें याद है। और फिर वो अपने बारे में बताने लगती है कि मास्टर मैं यहाँ पे एक फ्यूजन हूँ जो कि काफी सारे हीवन सॉर्ट को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी यहाँ पे, और मैं अकेली ऐसी हूँ जो इनका जो काम था जो कि सारे सबके माइंड को कंट्रोल करना और माइंड को कंट्रोल करने के बाद यहाँ पे हीवन सॉर्ट को तैयार करवाना और हीवन सॉर्ट को तैयार कराने के बाद उनकी रक्षा करना, ये मेरा काम हुआ करता था। और यहाँ पे मेरा नाम होली सॉर्ड है और मैं फिर यहाँ पे हेवन की रूलर की सॉर्ड हूँ मैं। और ये सारी बातें देख के वो कह रही होती है कि मास्टर खैर अब मुझे आप परमिशन दे, अब मैं ऐसे जाना चाहती हूँ। तो फिर आगे बढ़ जाती है, बोलती है कि सॉरी मास्टर मैं शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए कि मैं जा रही हूँ। तो फिर बोलता है क्या, तो बोलती है कि हाँ बिल्कुल अब ये टाइम आ चुका है मेरा। तो फिर वो पीछे घूमते हुए कहती है थैंक यू फॉर एवरीथिंग मास्टर, अब आप अपनी लाइफ में जाएं और आपको अपनी सेकंड लाइफ बहुत ज़्यादा मुबारक हो जो कि आपको एक ट्रेजर के तौर पे मिली है। तो आगे की तरफ जा रही होती है, बोलती है कि मुझे आपसे बात करने में अच्छा लगा और आपके साथ वॉक करने में भी अच्छा लगा। तो फिर बोलता है कि तुम मजाक कर रही हो ना, राइट। तो फिर वहाँ पे एली जो है आगे की तरफ बोलती है और कहती है कि इल्लू जो है सारी चीज़ें आपको बता देगा, समझा देगा और इल्लू का आप साथ कभी नहीं छोड़ेगा और लू भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो बोलते हैं कि एली तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। और एली वहाँ पे डस्ट बनना आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो जाती है वहाँ पे और उसके चमकते हुए उसके सारी चीज़ें उखड़ होते हैं। वो बोलती है कि मास्टर मैं ये चाहूँगी कि आप हमेशा टावर के ऊपर चढ़ते रहें और ये अपनी कल्टीवेशन को हाई करें हमेशा, और आप एक ऑल डीमन किंग बन जाए, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब आप डीमन और एंजल दोनों को यूज़ कर रहे थे। तो इसका मतलब आप ज़रूर आगे जाके जंग को मिटा सकते हैं। और वहाँ पे रोते हुए आगे दिखती है और उसी के साथ साथ वो वहाँ से डस्ट बन के उड़ जाती है। हाँ, वो कहती है कि मास्टर मैं बिल्कुल श्योर हूँ आप ऐसा कर लेंगे। और फिर वहीं पे किमजन को होश आ जाता है। जैसे किमजन को होश आता है, किमजन अपने सीने में हाथ रख के बैठ जाता है और बोलते हैं कि क्या हो गया। और फिर मास्टर मास्टर करते हुए बर्नहार्ड और लू कह रहे होते कि तुम आपको क्या हो गया। और वहाँ पे वो देखता है एली के शॉट को जो कि बिल्कुल बेरंग हो गई होती है और बिल्कुल भद्दर टाइप के हो गए। वो देखते हुए कहते हैं कि एली तुम्हें क्या हो गया, तुम कहाँ चली गई अचानक से। और फिर हमें दिखाया जाता है कोरियन एसोसिएशन बिल्डिंग का सीन जहाँ पे न्यूबिन होती है और शीन न्यूबिन के पीछे उसके असिस्टेंट्स होते हैं जो उसके बाय कर रहे होते हैं। वो लोग डिजन क्लियर करके अभी आई होती है। तो वो बोलती है कि गिल्ड हेड आप किसी का इंतजार करिए क्या यहाँ पे, जहाँ से पोर्टल जोन के आने के बाद। फिर वो लोग सब उसको चिढ़ाने शुरू हो जाते हैं, क्या कोई यहाँ पे लड़का आने वाला है आपसे मिलने के लिए, और ऐसा कुछ है तो आपने हमें बताया कि। और वहाँ पे उसकी मैसेजेस देख रही होती है जहाँ पे किम जन उसे बोलता है मैं अभी टावर ऑफ 14 को क्लियर करने वाला हूँ और इसके बाद मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। और वहाँ पे वो उसके टेक्स्ट को देखी कह रही होती है वो तुम मुझे जो टाइम दिया था उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर चुका है बट अब तक वो आया क्यों नहीं। और वहाँ पे उसकी जो जितने भी असिस्टेंट्स होते हैं गिल्ड की, वो आगे की तरफ देखती है, बोलती है कि फर्स्ट टाइम मैं इसे यहाँ पे देख रही हूँ ऐसा पर्सन। और फिर वहाँ पे ली सियोल को दिखाया जाता है जो कि टावर के अंदर ही घूम रहा होता है और वहाँ पे वो एली को देखने लग जाता है। बोला एली तुम हो ना, तुम कहीं चले तो नहीं गई यहाँ से और तुम्हें हो क्या गया। फिर वहाँ पे हमें उस एली की
फिर हमें वहाँ पे 40 फ्लोर को क्लियर करने के बाद एली का टोकन मिलता है उसे बॉक्स में। वो बोलता है कि लिंक है क्या, वो लिंक टूट गया मेरे साथ जो एली का लिंक था, और वो गुस्सा हो जाता है। गुस्से के साथ वो जमीन में काफी ज्यादा मुक्के मारने शुरू हो जाते हैं, और उसमें एली और बर्नहार्ड कह रहा होता है कि मास्टर आपको क्या हो गया, आप इतना गुस्सा क्यों, और फिर वहाँ पे इतना जोर जोर से मुक्का मार रहा था कि उसकी एक उंगली की हड्डियां भी चटक जाती हैं। उसी के साथ फिर बर्नहार्ड कहने लगता है मास्टर आप रुक जाएं, ऐसे आपको चोट लग जाएगी काफी ज्यादा, और उसके हाथ से ब्लड आना शुरू हो जाता है। और फिर वो बर्नहार्ड कहता है कि मास्टर आप रोए नहीं, वापस आ जाएगी एली, हम कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। और फिर लू कहने लगता है कि अच्छा हुआ वो चली गई, वैसे भी आपने उसको वैसे भी उसने आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। तो फिर वो चुप करा देता, लोगों को बोलता है कि लू चुप हो जाओ, अभी तुम बोलो नहीं, मैं पहले बहुत ज्यादा गुस्से में। उसी के साथ वो उसे रो रहा होता है और जमीन की तरफ ही देख रहा होता है। फिर वहां से वो अपना डंजन ओपन करते हुए बाहर आ जाता है चेक पॉइंट से, और जैसे ही बाहर आता है तो फिर लू कहता है कि मास्टर बिल्कुल केयरफुली रहेगा, मुझे यहाँ पे कोई एक बैरियर और खतरनाक टेरिफाइंग हो रहा नजर आ रहा है। और वहाँ पे उसके ली सियोल आ जाता है, और ली सियोल आते हुए कहता है तो ओ तो तुम हो यहाँ पे जिसके पास हीवन सॉर्ड है। और वो उसकी तरफ देखता है कहता है कि तो हीवन सॉर्ड तो कन्वर्ट हो गई, मतलब जो रूलर ऑफ हीवन सॉर्ड है वो तुम्हारे पास है, चलो ये अच्छा हुआ, तुम्हें एक ही बार मार के तुमसे दोनों चीज ले लूंगा मैं। और उसके साथ तो उसके तरफ देख रहा होता है, और वो उसे देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अभी अभी वो ली को छोड़ के आया है, वहाँ पे ली जा चुकी है वापस। फिर वो वहाँ पे लू को निकाल लेता है, लू को निकालते साथ वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर वो बोलता है कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा, अब जब तक तुम्हारे पास टाइम है तुम यहाँ पे जी लो अच्छी तरीके से, और तुम्हें स्ट्रांग हो जाओ। अभी तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो, और तुम्हारे स्टेट्स वगैरह भी काफी ज्यादा कम है, तो तुम जल्द स्ट्रांग हो जाओ, ताकि मैं भी बिलीव करूँ कि मेरा जो कंपेटिटर है वो अच्छा है, और तुम्हारे पास ट्रेजर भी है दो दो शॉट के। तुम्हारे पास मुझे लगा था सिर्फ एक शॉट है, बट यहाँ पे तुम्हारे पास तो दोनों शॉट है। और फिर बर्नहार्ड और लू दोनों कह रहे होते हैं मास्टर गुस्सा नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे शांत हो जाएं। और वहाँ पे वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ उसके बाद अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, उसके डेथ स्किल को एक्टिव करते हुए। और वहाँ पे ली सियोल पीछे घूमता है और सिर्फ अपनी 2 फिंगर से उसके शॉट को रोक लेता है, और रोकते साथ उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है। और पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहता है कि तुम मेरे लिए सिर्फ मेरी 2 उंगली काफी है, और मैं काफी ज्यादा अपने आप को रोकूंगा नहीं, तो इसलिए तुम अपने आप के ऊपर काबू कर लो। क्योंकि मैं अपने ऊपर काबू किया हुआ, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि उसके बदले मैंने तुम्हें तुम्हारी जान दी है, और जब तक तुम्हारे पास टाइम है तो फिर तुम अपने आप को स्ट्रांग बना लो, क्योंकि कुछ अब ज़्यादा टाइम नहीं बाकी रह गया। वो गुस्से के साथ उसको देख रहा होता है, और वहाँ पे वो आगे की तरफ चले जाता है। तो फिर बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, पर बाद में अभी नहीं। और फिर वहाँ पे बोलता है कि शिट यार ये तो यहाँ से मेरे हाथ से चला गया। और वहाँ पे फिर दिखाया जाता है कि शिन यूबिन पीछे की तरफ देखती है, बोलती है कि यहाँ पे इवनिंग हो गई, अब तक यहाँ पे किम जून आया नहीं है, शायद वो बिजी होगा और डंजन से आज वो क्लियर नहीं कर पाएगा, तो बाहर नहीं आ पाएगा, शायद हम यहाँ पे रात में घर पे मैं उसे बुला लूँ डिनर। तो फिर वहाँ पे पीछे शोर होने लग जाता है, यार ये प्लेयर है या तो क्या ये प्लेयर है। और फिर पीछे दिखाया जाता है किम जून जिसके शर्ट में ऊपर ब्लड लगा होता है, और सब कह रहे होते हैं ये इंजर्ड है या फिर किसी और का ब्लड लगा हुआ है। और वहाँ पे शिन यूबिन उसे देखते साथ दौड़ते हुए चले जाती है, वो बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया, और वो बोलते हैं कि यूबिन तुम हो। उसके साथ वो आंखें बंद करके उसके ऊपर गिर जाता है, और यूबिन जो है उसी को देख रही होती है, और वो उसकी चेस्ट पे गिर जाता है। और फिर जैसी उसकी आंख खुलती है और वो बोलता है यूबिन, और फिर वो बोलता है कि नहीं। और फिर सामने उसका मैनेजर खड़ा होता है, बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे यूबिन नहीं है, हॉन सियो जून है यहाँ पे। तो बोलता है ओ तो तुम हो यहाँ पे, तुम यहाँ पे कैसे आए। तो फिर बर्नहार्ड कहता है कि मास्टर आप उठ गए। उसके साथ वो बोलता है कि मैं यहाँ पे कहाँ पे हूँ, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। वो फिर बताता है कि तुम मेरे घर में हो, मैं चाहता था कि तुम अपने घर ले आओ, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा जल्दी ठीक हो सकते थे। तो मैं एक बात बता दूँ कि यूबिन चाहती थी कि तुम्हारे साथ ही रहें। जब मैं स्ट्रीट में आ रहा था तो मैं तुम्हें देखा कि तुम यूबिन के शोल्डर के ऊपर गिरे हुए हो। तो फिर मैं उसको बोला कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम इसके साथ क्या कर रही हो, तुम्हें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, अगर तुम इसे हॉस्पिटल नहीं लेके जा रही हो तो फिर मैं इसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। और वहाँ पे फिर आपको उठाया, हॉस्पिटल ले गया एसोसिएशन के, और आपको डायग्नोज करवाया। डायग्नोज करवाने के बाद फिर एसोसिएशन से मैं आपको घर ले आया। मैं नहीं चाहता था कि आपकी फैमिली परेशान हो अगर मैं आपको आपके घर ले जाता तो। और फिर वहाँ पे हॉस्पिटल में उन लोगों ने आपके कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। तो बोलता है बिल्कुल हाँ। तो फिर बोलता है कि मैं चाहता था कि यूबिन के साथ काफ़ी सारा टाइम गुजारो। तो फिर उसे बताने लगता है कि आप जब तक बेहोश थे तो यूबिन आपके साथ साथी थी, आपने उसके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारा, और ये तो अभी काफ़ी ज़्यादा लेट नाइट हो गया, तो फिर आप यहाँ पे कुछ खाना पसंद करेंगे। तो फिर वो उसके तरफ देखते हुए कहते हैं कि अल्कोहल है। तो फिर वो बोलता है हाँ बिल्कुल अल्कोहल तो मौजूद है यहाँ पे। और फिर हमें दिखाया था वो लोग दोनों खाने के साथ अल्कोहल पी रहे होते हैं। फिर वो बताता है कि ये पैराडॉन वगैरह के बारे में तुम्हें पता है। तो वो बोलता है पैराडॉन नहीं, मुझे सबके बारे में कुछ पता तो नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि मैं किससे पूछूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर वहाँ पे ड्रिंक पी रहा होता है, और बोलता है कि थैंक यू तुमने मेरे इतना ज़्यादा फेवर किया। और वो उससे पूछने लग जाता है क्या तुम अकेले रहते हो। तो फिर बोलता है हाँ बिल्कुल मैं अब तक अकेला हूँ इस घर में। तो कहने लगता है अच्छा और तुम्हारी मदर वगैरह उसका वो कोई है या फिर तुम बिल्कुल अकेले हो। तो बोलता है कि मेरी एक बोरिंग स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा। मेरी एक मदर है और वो हॉस्पिटल जो कि वो भी हॉस्पिटलाइज्ड है, और यहाँ पे मैं एक प्लेयर बन गया, तो मेरा लक है।
जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। और प्लेयर बनने की वजह से मुझे जो है मनी वगैरह एडवांस में मिलने शुरू हो गई, जिसकी वजह से मैं आसानी से सर्वाइव कर सका और आज माशाल्लाह से अच्छी पोजीशन में हूँ और आपका यहाँ पे असिस्टेंट बना हुआ हूँ मैं। उसके बाद तो फिर किम जिन सोचने लग जाता है कि मेरा असिस्टेंट जो है शायद ये भी चाहता था कि उसी पोजीशन को हासिल कर सके, और वो पास के सीन देख रहा होता है। उसके बाद बोलता है कि खैर मुझे कुछ फ्रेश एयर चाहिए, और वहाँ पे वो बैल्कनी पे चला जाता है। बैल्कनी में जाते साथ सोच रहा होता है कि यहाँ पे यूसुफवान, स्नोफिल और मेरा असिस्टेंट मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, और गिल्ड के हवाले से भी। तो यार मुझे चाहिए कि मैं भी इनकी काफ़ी ज़्यादा मदद करूं, क्योंकि इन लोगों ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। और वहाँ पे वो खड़ा होता है, तो फिर बर्नार्ड कहता है कि मास्टर आप ठीक तो है ना? तो कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ एली नहीं है, और एली ने मुझे बोला था कि मैं हमेशा टावर के ऊपर तक जाता रहूँ, कभी लूज़ ना करूँ अपने होप्स वगैरह को, और मैं जितना स्ट्रांग हो सकूँ वो स्ट्रांग बनूँ। फिर आंखें बंद करते हुए कहता है और बोलता है, लू तुम्हें कुछ पता है इन सब बारे में, हम किस तरीके से उसे वापस ला सकते हैं? तो बोलता है लू अब तुम्हें क्या हो गया? तो फिर लू बोलता है कि मैं तुमसे कुछ बात नहीं करना चाहता, तो इसलिए तुम चुप हो जाओ, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हूँ। तो फिर बोलता है अच्छा यार मैं सॉरी बोलता हूँ कि यार मुझे पता नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा यहाँ पे। तो लू कहने लगता है क्या तुम्हें सब कुछ मालूम नहीं है? जब यहाँ पे ली सी वाला आया था तो फिर तुमने उसके ऊपर अटैक क्यों किया जब वहाँ पे एक इमरजेंसी थी? तो वो कहने लगता है यार सॉरी मैंने अपना आपा खो दिया था एली की वजह से, एली क्योंकि नहीं थी। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा खैर छोड़ो। फिर बोलता है कि मुझे ये बताओ कि एली को हम रिवाइव किस तरीके से कर सकते हैं? तो बोलता है कि एली को रिवाइव करने का कोई तरीका नहीं है पागल। और उसी के बाद फिर वो सोच रहा, फिर वो बताने लग जाता है कि मैं जो हूँ रूलर का सॉर्ट हूँ जो कि डिमोनिक सॉर्ट है, और एली जो है होली सॉर्ट है, वहाँ पे वो भी रूलर की सॉर्ट थी। यहाँ पे 3-4 टाइप के सॉर्ट्स वगैरह हुआ करते हैं और हम लोग दोनों बिल्कुल अपोजिट है। तो इसके लिए मुझे उसके बारे में इतना सब कुछ नहीं पता, बट उनसे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जो मेरी पोशन है जो हड्डियाँ होती हैं और उसकी जो पोशन है वो पंख है जो कि हमें मिली है, और फिर उसके भी इवॉल्यूशन का टाइम आ चुका था, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो वहाँ पे डंजन बॉस वहाँ पे एली कैसे। और फिर हम जब टावर से बाहर आए तो फिर वहाँ पे हमें ली सियोल नज़र आया मेन टावर के बाहर, तो ये कैसा पॉसिबल है? और फिर वो लोहार के पास चले आता है और एली को देते हुए कहता है कि मास्टर मिस्टर आप ये क्या इसे ठीक कर सकते हैं? और कहता है कि हाँ शायद मैं इसे ठीक कर सकता हूँ जितना मुझे पॉसिबल हो सकेगा, बट यहाँ पे इसके रिपेयरिंग में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी और मैं श्योर नहीं हूँ कि बिल्कुल ठीक हो पाएगी, और ये एक वैसे तो इम्पॉसिबल है कि दोबारा से ईगो में कन्वर्ट हो सके। तो बोलता है कि मास्टर आपको जो जो चाहिए मैं सारी चीज़ें दूंगा, बस आप इसको जल्दी से ठीक करके ईगो में कन्वर्ट कर दिए। तो कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल मैं करता हूँ। और फिर वो कहने लगता है कि मेरी बॉडी में एक पेन फील हुआ था, तो वो क्या था? तो फिर बोलने लग जाता है कि वो मुझे चोट लगी थी इस वजह से, और रैली की वजह से ही चोट लगी थी मुझे। तो हंसते हुए कहता है कि मुझे दोबारा एक्सपीरियंस ना करना पड़े, ऐसा यार तुम श्योरिटी हो जाओ क्योंकि तुम्हें कुछ होता है तो साथ साथ मुझे भी होता है। तो बोलता है अच्छा मिस्टर मैं ना आपके लिए माना कि एक डंजन ओपन कर देता हूँ जहाँ पे आप सुकून से काम कर सकें, और वहाँ पे वो अपनी डंजन को ओपन कर देता है और वहाँ पे हार्ट को कहता है कि यहाँ पे मिस्टर को जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें तुम दोगे यहाँ पे, और इनको जो कुछ भी चाहिए यहाँ पे स्केलेटन सोल्जर भेजो और इनके सारी चीज़ें इक्विपमेंट वगैरह डंजन के अंदर लेकर चले जाओ और इनके सारे ऑर्डर को फॉलो करना। और फिर हार्ट कहता है कि हाँ बिल्कुल मास्टर जैसा आप बोले वैसा ही होगा। तो बोलता है मिस्टर आप एक काम करें, अब यहाँ से आप डंजन के अंदर चले जाएं ताकि आप आराम से यहाँ पे काम से कर सकें। और फिर वो मिस्टर जो है डंजन के अंदर जाते हुए कहते हैं दो स्केलेटन सोल्जर को हैमर और यहाँ पे मेरी चीज़ें उठा के ले आओ। और वहाँ पे फिर लू कहने लगता है कि चलो अब दूसरा काम करते हैं। तो फिर बोलता है एली मर तो नहीं सकती यहाँ पे इतना आसानी से, क्योंकि एली जो है होली सॉर्ड है, तो उसकी जो सर्कुलेटी और कंडीशनली वगैरह एबिलिटी वगैरह बिल्कुल मुझसे अपोजिट है। मुझे रिस्टोर होने के लिए जो है एब्जॉर्ब करना पड़ता है एक दूसरे सॉर्ड को, और वहाँ पे जो उसे रिस्टोर करने के लिए भी हमें एक सॉर्ड को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा जो कि हमें ईगो फ्रिक्शन चाहिए होगी जैसा कि हमने पहले भी किया था। तो इसके लिए हमें माना कलेक्ट करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी पे ताकि फिर हम उसे एक्टिवेट कर सकें, क्योंकि अगर वो उसे रिपेयर भी कर देता तो उसे माना की नीड होगी कन्वर्टर होने के लिए। तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे माना ढूंढते हैं, और बोलता है कि माना ढूंढने के लिए हमें यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे को मारना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और जैसे कि ऐसा हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा जैसे कोई एक कुत्ता अपने खाने को ढूंढने के लिए करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड था यहीं पे ख़त्म। तो यार जितने एपिसोड थे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब हर हफ्ते एपिसोड इसके आया करेंगे तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। और इसके साथ साथ मैंने न्यू सीरीज स्टार्ट की है किल द हीरो के नाम से, तो अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और आप मुझे भी बता दें कि मैं उसकी नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँ या नहीं करूँ। और अगर आप लोग की कोई मनपसंद मानवा वगैरह है जो कि मैं एक्सप्लेन करूँ तो फिर आप मुझे कमेंट में लाजमी बता सकते हैं। आपके ये एपिसोड देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं दूसरे सीरीज़ में और इसकी नेक्स्ट एपिसोड अपलोड की 1 हफ्ते बाद।